डियर स्टूडेंट क्लास 11। आज टॉपिक है हमारा एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले हम एसिड बेसिस के बारे में जानना चाहते हैं कि डिफरेंट थीरीज हैं, उनके मुताबिक एसिड और बेसिस क्या है। आपके कोर्स में जो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी दी हुई है, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर कोर्स। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस आप क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, ब्रॉन्स्टेड-लोरी भी पढ़ चुके हैं और लिवेस कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक रिवीजन है जस्ट। एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन देता है। और बेस क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर। आप देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, HCl प्लस H2O, H3O प्लस और Cl नेगेटिव। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे HCl ने H2O को हाइड्रोजन दे दिया, तब HCl Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, और H2O ने एक हाइड्रोजन ले लिया HCl से, तब ये H3O में कन्वर्ट हुआ। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये एसिड है, HCl इज एसिड और वाटर इज बेस। HCl इज प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन डोनर, और H2O जो है ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है। लेकिन ये फॉरवर्ड रिएक्शन में, अगर रिवर्स में हम देखें तो रिवर्स में Cl नेगेटिव बैक HCl में चेंज हो रहा है H3O से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके। इसी तरह H3O प्लस जो है हाइड्रोजन आयन Cl नेगेटिव को दे रहा है और तब H2O में कन्वर्ट हो रहा है। तो रिवर्स रिएक्शन में ये Cl नेगेटिव हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर है, तब HCl में कन्वर्ट हुआ, तो ये बेस है रिवर्स रिएक्शन में। और H3O पॉजिटिव जो है ये एसिड है, रिवर्स रिएक्शन में ये Cl नेगेटिव को हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन डोनर हुआ। ठीक है, तो HCl इज एसिड, Cl नेगेटिव इज बेस। HCl नेगेटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में एसिड का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और Cl नेगेटिव रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके बेस का रोल प्ले कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एसिड बेस पेयर है, लेकिन ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। कंजुगेट किसे कहते हैं? कंजुगेट का मतलब है लिंक्ड टुगेदर, यानी ये लिंक्ड है। HCl Cl नेगेटिव, दे आर लिंक्ड टुगेदर। क्या फर्क है इन दो में? Cl नेगेटिव के पास एक हाइड्रोजन की कमी है, वरना ये भी Cl जैसा है। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन का फर्क होता है। यहां आप देखें H2O और H3O को, आप देखें ये एसिड है, रिवर्स डायरेक्शन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और ये H2O बेस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये भी एसिड बेस पेयर है, लेकिन कंजुगेट एसिड बेस पेयर। फर्क क्या है? एक हाइड्रोजन आयन का फर्क है। इसके पास एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास एक कम है कंपैरेटिवली। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 2, इसके पास 1, इसके पास कोई नहीं। तो एक हाइड्रोजन आयन का फर्क है कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स में। ठीक है, तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर कंसेप्ट भी इसके अंदर आ गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है और वीक एसिड कौन है, ये आपको, which is more ionized, जो ज़्यादा आयनाइज होता है, almost completely ionized, जो ज़्यादा आयनाइज होता है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, डोनेटेड, जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है। ये सारे डिफिनीशंस हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन है? HCl4, HCl, H2SO4 और HNO3।
इनको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं। ये सारे स्ट्रॉन्ग में आते हैं। जब स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब यही 4 एसिड्स हैं। इनके अलावा जितने भी है वो वीक एसिड्स हैं। वो क्या है? दे आर लेस आयोनाइज्ड, दे आर इनकम्प्लीटली आयोनाइज्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनेटेड बाय देम इज लेस। यहाँ पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड्स में कौन है? कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4, फास्फोरस एसिड है, सारे ऑर्गेनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली जितनी भी है, सारे ऑर्गेनिक एसिड ये वीक एसिड्स में आते हैं। ठीक है, तो ये 4 एसिड जहन में रखे, HClO4, HCl, H2SO4, HNO3। ये आपके कोर्स में यूजुअली यही 4 एसिड्स पूछे जाते हैं या इनसे रिलेटेड सॉल्ट्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप जहन में रखें। अमूमन ये जो है पूछे जाते हैं। अदरवाइज अब जो हाइड्रोजन के एसिड्स हैं उनमें HCl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग HI है और HBr है, लेकिन ये अमूमन नहीं पूछे जाते। ये 4 एसिड जहन में आप रखें। अदरवाइज हाइड्रोआयोडिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी स्ट्रॉन्ग में आते हैं। ठीक है, लेकिन आपने ये 4 एसिड जहन में रखने हैं। तो जो ज़्यादा आयनाइज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, जो कम आयनाइज होते हैं वो वीक एसिड्स हैं। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस स्ट्रॉन्ग बेसिस दैट आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, जिनकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, और जिनकी कम होती है वो वीक बेसिस होंगे। ये भी हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात हम करेंगे। इनकी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन मीन सिंपल आयनाइजेशन, जो आयनाइजेशन की हद है वो इनकी ज़्यादा है। which are highly ionized, more ionized। अगर हम प्रोटॉन एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो मोर एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने देखा था कि जो इजीली प्रोटॉन देता हो, जिनमें प्रोटॉन डोनेशन एबिलिटी ज़्यादा हो, यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है, इनके बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, मोर हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं डोनेट। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात जब आती है तो आपने जहन में रखने हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अमूमन जो है दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनके अलावा जितने भी है वो वीक बेसिस हैं। इनका अपोजिट है लेसर एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन की जो हद है, जो एक्सटेंट है वो कम है, जो डिग्री है, जो लिमिट है वो कम है। लेसर एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, गिव लेसर हाइड्रोक्साइड आयंस। तो अब कौन है? ये सारे हैं, मतलब ये ऊपर जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है इनके अलावा जितने भी है दे आर वीक बेसिस। ठीक है, इनके अलावा स्ट्रॉन्ग आप याद रखें तो उनके अलावा जितने भी हैं वो वीक बेसिस होंगे ऑटोमेटिकली। इसके बाद है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर।
वो आपने 10th में भी डिराइव कर चुके हैं आप लोग, कोई एज सच मुश्किल नहीं है, इतना आसान है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, KW हम जानते हैं वाटर आयनाइज होके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इस पे KC अप्लाई करते हैं तो KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि वाटर लिक्विड है, लिक्विड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, तो इसको इसके साथ, इस कांस्टेंट के साथ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट गिव्स अनदर कांस्टेंट दैट इज KW। जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो उनसे एक और कांस्टेंट बनता है ना, उसको हम KW बोलते हैं। W इज फॉर वाटर। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है और रूम टेम्परेचर इसकी वैल्यू, रूम टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 मोलर है। कब? रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल 10⁻⁻14 एट रूम टेम्परेचर। KW इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से KW भी, इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। KA एसिड के लिए जो है ना KA हम यूज करते हैं और बेसिस के लिए KB। व्हाट आर KA एंड KB? इनको डिराइव भी करना है हमने। जनरली हम एक एसिड लेते हैं HA। HA is acid because it can donate हाइड्रोजन आयन। और इस तरह हम बेस लेंगे A नेगेटिव। A नेगेटिव का मतलब है ये प्रोटॉन शॉर्ट है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तब उसको हम A नेगेटिव कहते हैं। हम एक एसिड लेते हैं HA, उसको वाटर में डालते हैं तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। KC इस पे अप्लाई करें, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट साइड पे H3O प्लस और A नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय H2O कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और HA कंसंट्रेशन। हम जाते हैं H2O कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इधर भी हमने क्या हुआ था, तो कोई भी लिक्विड हो, प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एक और कांस्टेंट आएगा, उसको हम KA बोलते हैं। क्योंकि हम एसिड की बात यहाँ पे कर रहे हैं इसलिए KA होगा। H3O प्लस इज ऑल्सो इक्वल टू H प्लस, ये एक ही चीज़ है HA। तो हम लिख सकते हैं कि KA इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन, जो एसिड हाइड्रोजन आयन ज़्यादा देता है उसकी KA वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होगी। जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देता है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी उस एसिड की, यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उसकी KA वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेटेड है। अब हम बेसिस के लिए लेते हैं, हम बेस लेते हैं A नेगेटिव। A नेगेटिव क्यों बेस है? क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोजन आयन लेके HA में कन्वर्ट हो जाता है और H2O हाइड्रोजन आयन दे के OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। KC अप्लाई करें जिस तरह हमने पहले किया है, HA इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाई H2O कंसंट्रेशन इंटू A नेगेटिव। अगेन H2O कंसंट्रेशन कांस्टेंट है क्योंकि प्योर लिक्विड है, इसको KC के साथ मल्टीप्लाई करके एक और कांस्टेंट बनेगा KB, हम उसको बोलते हैं, क्योंकि
We are concerned with bases here. Kb, Ha concentration, OH negative concentration divided by A negative concentration. अच्छा, अब ये देखिए, ये इक्वेशन 1 में इसको कहता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ, इनको अब आगे हम एक्सटेंड करेंगे। अच्छा, फिर हम इस इक्वेशन से क्या नतीजा निकालते हैं कि Kb इज डायरेक्टली रिलेटेड टू OH नेगेटिव। ये तो बिल्कुल हम मानते हैं कि अगर किसी बेस की कोई बेस ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है और उसकी के बी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। इस तरह के ए एसिडिटी के साथ हाइड्रोजन आयन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, इस तरह के बी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ और बेसिसिटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो ये दो इक्वेशन अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग के ए इंटू के बी। अच्छा, के ए किस चीज़ के बराबर है? H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, A नेगेटिव डिवाइडेड बाई एच ए, A नेगेटिव डिवाइडेड बाई एच ए कंसंट्रेशन। ठीक है, के बी किस चीज़ के बराबर है? हम ये दो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू, ये के ए की वैल्यू है, उसके बाद अब हम एच ए कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एच ए ओ एच और ए नेगेटिव, एच ए ओ एच ए नेगेटिव। ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई ए नेगेटिव कंसंट्रेशन। अब ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन, यानी के ए, ये जो हमने इधर किया है, के ए इंटू के बी इज इक्वल टू एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू ओ एच नेगेटिव कंसंट्रेशन। ये तो हम पहले कर चुके हैं कि इन दो का प्रोडक्ट के डब्ल्यू के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये एक और डेरिवेशन हमारे पास आ गई। इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए, कंसीडर करते हुए, हम कह सकते हैं कि के बी और के ए डायरेक्टली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। के ए इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी, ये इनवर्सली रिलेटेड है, या के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए, के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के ए, इनवर्सली रिलेटेड है। के ए और के बी इनडायरेक्टली रिलेटेड है। किसी सब्सटेंस की अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो उसकी बेसिसिटी कम होगी। ठीक है, एक एसिड एक सब्सटेंस है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। एसिडिक करेक्टर अगर उसके ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है, तो बेसिसिटी कम होगी। ये दो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे बफर्स की, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बफर सॉल्यूशन, ये वो सॉल्यूशन है जो रेजिस्ट करता है चेंज इन पीएच। इफ यू ऐड स्मॉल अमाउंट of strong acid or strong base, आप स्ट्रॉन्ग एसिड बेस डालेंगे बफर सॉल्यूशन में, वो पीएच में चेंज नहीं आने देता, उसको रेजिस्ट करता है। बफर्स की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 एसिडिक बफर। क्यों एसिडिक बफर है? क्योंकि ये एसिड से बना है। किन एसिड से? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट।
विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब वीक एसिड, एसिटिक एसिड हम लेते हैं, ये वीक एसिड है। किसी एसिड का साल्ट क्या होता है, उस एसिड का हाइड्रोजन आयन रिमूव करे, उसी जगह पे कोई मेटल डाल दे तो वो उस एसिड का साल्ट बन जाता है। अब वो मेटल जो आप डालते हैं वो कहाँ से आता है, वो बेस से आता है। बेस यहाँ पे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो ये जो कैटायन होता है, जो मेटल कैटायन, किसी एसिड की हाइड्रोजन हटा के उसी जगह पे जो मेटल आता है वो बेस से आता है। अब अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन है, NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इधर सोडियम लगाएंगे या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का पोटाशियम लगाएंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैल्शियम डालेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, तो कहते हैं कि वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी मैं इसी एसिड को लेता हूँ, इसकी हाइड्रोजन की जगह पे मैं सोडियम लगाता हूँ। सोडियम कहाँ से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब पोटाशियम लगाए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से आएगा। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं। कैल्शियम लगाएंगे तो भी स्ट्रॉन्ग बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वो आएगा। तो ये साल्ट बन जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के मेटल यहाँ पे लगेंगे तो वो सॉल्ट बन जाएंगे। अब ये जब एसिड लेंगे तो इसके, ये तो पानी में होगा ना, तो इसके ये आयंस होंगे। इसी तरह ये सॉल्ट भी अपने आयंस देगा। ये अब आपके पास एसिडिक बफर बन गया। अब इस एसिडिक बफर पे आप आजमा लें, आप कोई एसिड डालें उसमें या बेस डालें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डालें, कोई भी डालें, तो आप चेक करें कोई असर पड़ता है पीएच पे या नहीं। अगर मैं एसिड डालता हूँ तो इसका मतलब है मैं हाइड्रोजन आयन डालता हूँ। एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है। आप एसिड डाल रहे हैं तो इसका मतलब आप हाइड्रोजन आयन डाल रहे हैं। हाइड्रोजन आयन के लिए ये नेगेटिव आयन बिल्कुल तैयार है, वेट कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन मिलकर वापस आपको एसिटिक एसिड देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन के एडिशन का कोई असर नहीं हुआ। हाइड्रोजन आयन को एसीटेट आयन ने न्यूट्रलाइज कर दिया, नलीफाई कर दिया, उसका इफेक्ट ख़त्म हुआ। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन के एडिशन से जो पीएच पे फ़र्क आ रहा था वो फ़र्क नहीं आ सका, वो फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन न्यूट्रलाइज हुआ। ठीक है, इसी तरह आप बेस डालेंगे, बेस का मतलब OH नेगेटिव आयन, बेस डालेंगे तो बेस के लिए प्रोटॉन तैयार बैठा है। नेचर का सबसे बेहतरीन और स्टेबल रिएक्शन यही है, वाटर फॉर्मेशन। OH नेगेटिव के लिए H पॉजिटिव वेट कर रहा है, वो मिलकर वाटर बनाएंगे। और वाटर इज ऑल इन दिस सोल्यूशन। वाटर तो पड़ा हुआ है ना, इधर भी है इधर भी है, हर तरफ वाटर है। तो OH नेगेटिव की एडिशन से वाटर बनेगा, यानी OH नेगेटिव का कोई असर नहीं हुआ। तो क्या मतलब हुआ कि देखिए OH नेगेटिव की एडिशन से बेसिसिटी बढ़ जानी चाहिए थी, पीएच को इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ क्योंकि OH नेगेटिव वाज न्यूट्रलाइज्ड। हाइड्रोजन के एडिशन से एसिडिटी बढ़ जानी चाहिए थी, पीएच को डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन का असर एसीटेट आयन ने नलीफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये है एसिडिक बफर का काम। हाउ डज इट वर्क? अब बेसिक बफर, व्हाट आर बेसिक बफर्स? नाम से जाहिर है बेसिक बफर वो बफर है जो बेसिस से बने हैं। ठीक है, बेसिक बफर। ठीक, वीक बेस and its salt with a strong acid. वीक बेस में लेता हूँ एमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका सॉल्ट क्या होगा? जो OH नेगेटिव, जो किसी भी बेस का जो एनाइन है उसको आप रिप्लेस करें स्ट्रॉन्ग एसिड के एनाइन से, यानी NH4OH की बजाय मैं Cl नेगेटिव डालता हूँ। Cl नेगेटिव कहाँ से आता है? HCl से आता है। तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका साल्ट बना है। आप इस तरह NH4SO4 करें, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। ठीक, नाइट्रेट लगाए नाइट्रिक एसिड से आएगा, क्लोरेट लगाए क्लोरिक एसिड से आएगा और क्लोरिक एसिड से आएगा। तो एनाइन जो है, अगर आप किसी बेस का साल्ट बनाते हैं तो उस बेस का जो एनाइन होता है OH नेगेटिव, उसको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के एनाइन से रिप्लेस करें
तो वो सॉल्ट बन जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इस वीक बेस का। ये बना, इनको जाहिर बात है वाटर में होंगे तो हर एक अपना अपना आयन देगा, अपने अपने आयन में कन्वर्ट होगा। ये अब है आपका बेसिक बफर। अब इस पे आप एसिड आजमा लें, एसिड डाल दे तो एसिड के लिए तो OH नेगेटिव नेचर का सबसे फेवरेबल रिएक्शन, नेचर का वाटर फॉर्मेशन है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, तो बेहतरीन रिएक्शन है। ये होगा बड़ा फास्ट रिएक्शन है, फास्टेस्ट रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वाटर बनेगा, H पॉजिटिव का असर ख़त्म हो जाएगा, यानी एसिड का असर नहीं हुआ, यानी pH डिक्रीज होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आप अब आजमा ले बेस, बेस का मतलब OH नेगेटिव, तो उसके लिए ये NH4 पॉजिटिव पड़ा हुआ है, इसके साथ रिएक्ट करके बैक NH4OH देगा, तो इसका मतलब OH नेगेटिव वॉज न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, तो इस तरह ये बेसिक बफर pH में चेंज को रेजिस्ट करता है इफ़ यू ऐड एसिड एंड बेसिस। एप्लीकेशन है वो आप कर ले, बड़े आसान है, इजी है, जस्ट एक थ्योरी टाइप है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमारा टॉपिक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नाम से पता चलता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस मीन रिएक्शन विद वाटर, सॉल्ट रिएक्ट्स विद वाटर। अब हम यहाँ पे 3 किस्म के सॉल्ट्स बनाएंगे, 3 कैटेगरीज है सॉल्ट्स की। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट कौन होगा, जिसमें Na होगा ना, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है, KOH है और CaOH होल ट्वाइस है, तो Na का सॉल्ट होगा, K का सॉल्ट होगा, C कैल्शियम का सॉल्ट होगा, यानी NaOH, KOH और COH होल ट्वाइस ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो इनके जो सॉल्ट्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेसिस के होंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, HCl, Cl नेगेटिव लगाओ, सल्फ्यूरिक एसिड है K2SO4 लगाओ, नाइट्रिक एसिड है नाइट्रेट लगाओ। सॉल्ट के 2 पार्ट्स हैं, एनाइन कैटाइन। हमेशा याद रखो एनाइन एसिड से आता है, कैटाइन बेस से आता है, ये याद रखो, ये चीज़ें पक्की याद रखो। वीडियो है, बार बार आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, रिवॉच भी कर सकते हैं। तो ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज। दूसरे सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बनते हैं। वीक बेस कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से आता है, तो ये वीक बेस है। Na, K और Ca के अलावा जितने भी मेटल आयंस हैं वो वीक बेसिस से आएंगे। अच्छा, सॉल्ट अब स्ट्रॉन्ग एसिड का कर ले, Cl3 कर ले, HCl से आएगा। तो अब देखिए ऐसे सॉल्ट हाइड्रोलाइज भी होंगे, और चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और वीक बेस से, तो एसिड का असर ज़्यादा होगा, तो इसलिए एसिडिटी इंक्रीजेज, pH डिक्रीजेज। यानी जब इन सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो pH डिक्रीज होगा, एसिडिटी इंक्रीज होगी। ठीक, FeSO4 ये सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड से आता है, तो ये भी इसी तरह ही होगा, pH डिक्रीज करेगा, एसिडिटी बढ़ेगी। तीसरी सॉल्ट क्या है, थर्ड टाइप में इधर लिखवा रहा हूँ आपको, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अब वीक एसिड में लेता हूँ एसिटिक एसिड, एनाइन एसिटिक एसिड का आएगा, और Na+ जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस का आया। ये क्या करेगा, जब इस सॉल्ट को, सोडियम एसीटेट नाम है इसका, जब इसको आप डालेंगे किस में, वाटर में या एक सोल्यूशन में, वाटर में डालें तो क्या होगा, pH इंक्रीजेज, बेसिसिटी इंक्रीजेज। क्यों बेसिसिटी बढ़ गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, तो ये जो आयन है स्ट्रॉन्ग बेस का, ये इन्फ्लुएंस करेगा, इसका असर, ये डोमिनेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी, pH बढ़ेगी। यहाँ पे एसिड डोमिनेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए एसिड डोमिनेट कर रहा है, और इसलिए pH डिक्रीज हो रहा है और एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, आगे और वीडियो भी मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह, आज के लिए काफ़ी है।
विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह और भी आपके साथ हम वीडियो शेयर करते जाएंगे, साथ साथ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस होंगे, हर एक टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन के साथ में इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।